जैसे स्टार्ट हो। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दिया है। और अगर बात करें पिछली क्लास के पोल रिजल्ट के बारे में, तो उसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं, है ना। देखिए, इतने सारे बच्चों ने कल क्लास ज्वाइन की थी, पिछली क्लास को ज्वाइन किया था, वेरी गुड। ऐसे ही आपने जो है वो पूरी साल क्लास में आते रहना है ना। तो चलो अभी उन बच्चों के नाम ले लेते हैं जिन बच्चों ने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चन के आंसर सही दिए थे। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उसमें जिन्होंने आंसर सभी सही दिए हैं उनके नाम है निकिता, शिवानी, नगमा, अश्विनी, प्रीति, साहिल, पार्वती। ठीक है, इनका मैं वो ग्रीन करना भूल गई थी, बट यहाँ देखो 100 है, तो साहिल और पार्वती ने भी दिया था। हाँ जी, हाँ पहले नाम सुन लो। अमन, सतीश और मुनीश कुमार जी के नाम से है वंदना, सुरुचि, विनोद कुमार मिश्रा जी के नाम से कौन है मुझे नहीं पता, और नेहा, सुहानी, पलक, प्रिंस, चमन, अंजलि और प्रीतम। तो ये बच्चे थे जिन्होंने पिछली क्लास में जो है वो बिल्कुल सही अपने आंसर दिए थे। हाँ सुरुचि, आपका नाम है बेटा। विनोद कुमार मिश्रा जी के नाम से कौन है ये मुझे नहीं पता, बाकी मुझे अब लगभग पता लग गए हैं। और भी बहुत से नाम है जो मुझे नहीं पता, जैसे कि पूनम जी के नाम से कौन है, अमित जी के नाम से कौन है मुझे नहीं पता था, पर अभी आपने नाम लिख दिया है। अयान अंसारी जी के नाम से कौन है ये भी मुझे नहीं पता। तो जहां पे भी नॉट अवेलेबल है, इसका मतलब है कि आपने अपने नाम अगर बताए भी होंगे तो वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, अगर नहीं बताए तब तो नहीं पता, पर बताए भी होंगे तब भी नहीं पता है, तो लिख लेना चैट में। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा पिछली क्लास का पोल रिजल्ट। अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो अगर हम बात करें कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था भिन्नों के बारे में, भिन्नों को कैसे बदला जाता है, अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में, है ना, ये हमने सीखा था। तो चलिए अभी इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप मुझे 15/8 को मिश्र भिन्न में बदल के बताओ। उससे पहले मुझे ये बताओ 15/8 किस तरह का भिन्न है, किस टाइप में आता है 15/8? अनुचित भिन्न। बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही है। तो इसको क्या करो, फटाफट से इसको मिश्र भिन्न में बदलो। कैसे बदलते हैं ये तो जी हमने पिछली क्लास में सीखा था। ये कैसा भिन्न है? ये है हमारा अनुचित भिन्न, और अनुचित भिन्न को हमने क्या करना है जी, मिश्र भिन्न में बदलना है। पिछली क्लास में सीखा था, तो अभी इसको करो और मुझे बताओ। इम्प्रॉपर, ओके। अच्छा, किसी का अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप क्या करो बच्चों, अपना नाम जो है वो चैट बॉक्स में लिख लो, नाम और SRN। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो अपना नेम और अपना SRN साथ में टाइप करके चैट में लिखो, क्योंकि ये जो क्लास है ये हिंदी मीडियम की है। इंग्लिश मीडियम की क्लास जो है वो कोई और लेते हैं, और वो उसकी टाइमिंग भी शायद कुछ और होगी, है ना। तो इंग्लिश मीडियम का अगर आप में से कोई है तो अपना नाम और अपना SRN चैट में लिख लीजिए, ताकि आपका जो ग्रुप है वो चेंज हो सके। ओके, आप कह रहे हो एक सही 7/8 में। 7/8। ओके, सभी का ऐसा आ रहा है क्या? सभी बताओ। ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं सभी का सही है या सभी कहीं गलत तो नहीं हो गए, है ना। चलो तो अभी इसको मिटाते हैं और फिर से रिपीट करती हूँ। किसी का अगर इंग्लिश मीडियम है तो क्या करना है, चैट बॉक्स में अपना नाम और 7/8 मैम। ओके, देखते हैं। सबसे पहली चीज हमें पता है कि मिश्र भिन्न में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा भाग। भाग देने के लिए 15 लिखा जाएगा अंदर और 8 रह जाएगा बाहर। 8 का पहाड़ा पढ़िए 15 आना चाहिए, ऐसा तो होता ही नहीं। 8 के पहाड़े में 15 तो नहीं आता, पर कुछ तो आता होगा। हाँ 8 आता है, 8 दूनी 16 हो जाता है ना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 तो ले नहीं सकते, तो 8 एकम 8 लेना पड़ेगा। तो 8 एकम 8 और इसको माइनस करो तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, फिर हमने सीखा था कि इसको भाग कर दिया। अब लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि भागफल से चलना शुरू कीजिए और यहाँ तक जाइए। ठीक है, भागफल से चलना शुरू करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, तो इसका मतलब 15/8 को लिखा जा सकता है। सबसे पहले कहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, तो जी 1 से चलना शुरू कर रहे हैं, तो 1 लिखा जाएगा ऐसे। चलते चलते रास्ते में मिला 7, तो 7 लिखा जाएगा ऊपर, और उसके बाद है 8, तो 8 लिखा जाएगा बट्टे के नीचे। एक सही 7/8 इज दी राइट आंसर, जो कि मैं देख रही हूँ चैट में सभी ने, मैक्सिमम सभी बच्चों ने यही आंसर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए इसी का अब उल्टा करते हैं। अनुचित से आपने मिश्र बनाना तो सीख लिया। अच्छा, आपका इंग्लिश मीडियम है, ओके मीनाक्षी।
मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपको इंग्लिश मीडियम के ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको करो, इसको सॉल्व करके बताओ। अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ जाए, 5 सही 2/10, तो बताओ जी कैसे इसको आप चेंज करोगे अब। पहले 10 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर है डायरेक्ट आंसर बता दो। 10। ठीक है, देखते हैं, बस एक मिनट मुझे ये भेजने दीजिए मीनाक्षी का। बावन बटे 10 मैम। ओके ठीक है, सभी बच्चे बता दो तब तक अपना आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे लिखा है 5, 5 की गुणा नीचे 10 से करेंगे, मतलब नीचे वालों को गुणा करना है। 5 की गुणा 10 से करने पर कोई आपको आंसर मिलेगा, आंसर मिल जाएगा, उसमें आपने 2 को जमा कर देना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 5 की गुणा नीचे वाले के साथ करो और जो भी आंसर आएगा उसमें 2 जोड़ दो। तो मैंने 5 की गुणा 10 से करनी है और उसमें जो है वो 2 को जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, 10 से 50, 50 में 2 जोड़ा तो आ गया 52, ठीक है 52। और अब देखें तो इसमें कुछ कमी लग रही है, हाँ कुछ तो कमी है, क्या कमी है, तो हर की कमी है, बटे की कमी है, बटे के नीचे भी तो कुछ होना चाहिए ना भाई, भिन्न की बात कर रहे हैं तो बटे के नीचे कौन लिखा जाता है, जो हमारे सवाल में बटे के नीचे है वही हमारे उत्तर में भी बटे के नीचे होना चाहिए। तो बटा दो, तो ये हमारा आंसर बटा दो नहीं, सॉरी, कितना आएगा बताओ, बताओ। 10 10 आएगा, बिल्कुल 10/10। तो ये हमने क्या किया, मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदल दिया, और ऊपर क्या किया था, तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला था। ये सब हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, तो इसलिए अभी इसमें ज्यादा हम नहीं टाइम लगाएंगे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन सीधा पोल में, जो कि रिवीजन क्वेश्चन है, जो बस आपके रिवीजन के लिए बना है, ये चेक करने के लिए कि आपको कितना पिछली क्लास का याद रहा, ठीक है। तो चलिए, अभी चैट ऑफ मैंने कर दिया है, क्वेश्चन आप सभी देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा आपको देखने में दिक्कत होगी, यहाँ पे मैं इसको साइड में लिखती हूँ, तो ध्यान से देखना। ये कह रहे हैं कि मिश्रित भिन्न जो है वो 3 सही 6/7, इसको क्या करो, तो इसको अनुचित भिन्न में बदल के दिखाओ, ठीक है। सभी कोशिश करेंगे। यहां देखो मैंने कोने में लिखा है ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, 3 सही 6/7। अगर आपने इसको बदल दिया है अनुचित भिन्न में, तो जाओ और पोल में अपना आंसर दे दो, पोल सेक्शन में जाओ और अपना आंसर दे दो। सोच समझ के करना, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, आराम से कीजिए, आप सभी को ये क्वेश्चन आते हैं अच्छे से, है ना, तो आराम से करो। डन मैम। ओके, जिन बच्चों का हो गया है, वेरी गुड। डन मैम। ओके डन मैम। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी इसका रिस्पॉन्स भी आपको साथ साथ में दिखाते हैं। तो जिसने भी आंसर दे दिया है पोल में, वो वापस से पोल में जाओ, तो आपको नजर आएगा कितने बच्चों ने आंसर दिया और किस ऑप्शन को बच्चे जो है वो चुन रहे हैं, ठीक है। पर बताना नहीं है भाई माइक ऑन करके, बस चुपचाप देखो आराम से। आंसर तो आपने दे दिया, अब आप देखो कि कैसे कैसे बच्चे जो है वो आंसर कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। क्लास में हमारे पास 35 स्टूडेंट्स हैं, 35 में से जो है वो 27 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं। तो बच्चों पूरी कोशिश कीजिए आंसर देने की, क्योंकि उतना लंबा सवाल ये है नहीं, छोटा सा सवाल है। तो पोल भी जल्दी ही एंड हो जाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ी देर में मैं 10 सेकंड की गिनती शुरू करूंगी, तो फिर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने अभी तक पोल में आंसर नहीं दिया है, वो पोल में आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिए। ओके, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करना। अगर किसी को नहीं पता कि क्या है ये पोल सेक्शन, कहाँ है पोल सेक्शन, तो माइक ऑन करके पूछो। सभी को पता है? चलो तो ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, बताइए अपना अपना आंसर। मैम ऑप्शन सी। बिल्कुल मैम ऑप्शन सी। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि 7 को गुणा करना है 3 से, 7 3 हो गया 21, 21 में जोड़ देना है 6 को, 21 जमा 6 हो गया 27, है ना। 21 जमा 6 कितना हो गया 27, और इसके बटे में 7। बस सिंपल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, एक मिनट बच्चों। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी हम बढ़ेंगे इससे भी ज्यादा आगे। आगे का 1 इज रॉन्ग, मतलब हाँ 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए। एक तो ए तो गलत है, बाकी सब गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब आज का हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भिन्नों को सरल करना, भिन्नों का सरलतम रूप, या फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तीनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो ये 2/3 है और ये 12/6 है। ठीक है, 2/3 12/6। अब मुझे बताओ ये दोनों ही भिन्न है, लेकिन इन दोनों भिन्नों में सरल कौन है? मैम 12/6। मैम 12/6। सरल रूप है ये, क्या मैम? सरल रूप है ये भिन्नों का, यस मैम। मैम मतलब 12/6 सरल है। यस मैम। नहीं, थोड़ी सी गलत है। 2/3 में। ओके, देखो सरल का मतलब होता है ऐसा भिन्न जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, जिसको आप और ज्यादा काट के नहीं लिख सकते। ये यहाँ पे 2/3 है, क्या इसको आप और ज्यादा काट के लिख सकते हो? बताओ। नो मैम। नहीं लिख सकते, तो मतलब ये सरल है। इसको और सरल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तो मतलब ये सरल है। लेकिन वहां पे 12/6 को देखो, क्या 12/6 को आप अभी काट के और छोटा बना सकते हो? यस मैम। बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है सरल रूप, ये है हमारे भिन्न का सरल रूप। लेकिन जो 12/6 है वो सरल रूप नहीं है। वो कैसा है? वो अभी बड़ा भिन्न है, मतलब भिन्न का सरल रूप नहीं है। इसको अभी हम और छोटा कर सकते हैं। तो कैसे छोटा करते हैं? बिल्कुल सिंपल होता है, ऊपर नीचे काट दो। ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या होगा बताओ, क्या आएगा? मैम 3। मैम 3 और ऊपर 2 से कट जाएगी मैम। 2 के 12 और 2 तिया 6। ओके, उससे उससे ज्यादा नहीं कर सकता क्या? नो मैम। नहीं मैम, नहीं कटेगा। पक्का? ढंग से सोच लो, ढंग से सोच लो। मैम 6 पे। काटो तो। 3 पे मैम। देखो, अगर तो आप इसको 2 से काट रहे हो, ठीक है, अगर तो आप इसको 2 से काट रहे हो तो 2 से काट के ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 6 12। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/3। मैम तो क्या कट जाएगा। अभी भी तो कट सकता है ना, तो अभी भी काट दो। हाँ मैम 3 से कटेगा। 3 तो एकम 3 3 19 है। 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया? काट के देखो, आ गया 2/1। 2/1 आ गया। अब 2/1 को हम और कैसे लिख सकते हैं? मैम इक्वल 2 ओनली। इक्वल टू 2, बस 2 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ध्यान से मैं आपको फिर से बताती हूँ। किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो फटाफट से ध्यान यहाँ पे लेके आओ, सारी चीजें छोड़ो, ध्यान से सुनो। मैंने अभी क्या समझाया? मैंने समझाया कि 12/6 हमारे पास एक भिन्न था। ठीक है, हम देख रहे हैं कि किस किस भिन्न को हम तोड़ के काट काट के और छोटा कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि यार 12/6 को तो अभी हम और काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? जो बच्चा इसको 6 से डायरेक्ट काटना चाहता है, 6 से काट लो, है ना। जिसको 6 से काटना है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तब भी बच्चों इसका 2/1 आएगा, तब भी आप इसको 2 लिख सकते हो। ठीक है, और जो स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट इसको 2 से काटना चाहते हैं, वो 2 से काट लो। जैसे कि 12/6 है, पहले इसको 2 से काट लो, तो ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 6 12। ठीक है, फिर यहाँ पे बच गया 6/3, और ये अभी फिर 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तब भी आया 2/1, और तब भी आया आंसर में 2। अभी बताओ, अभी क्लियर हुआ सभी को? यस मैम क्लियर है। 6 से काटना है तो भी काट सकते हो, 2 से काटना है तो भी काट सकते हो, एंड में जो है ये 2 के बराबर ही आएगा। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे।
अब आप मुझे बताओगे कि 10/8 को कैसे सरल करना है, लेकिन आप नहीं बताओगे, पहले मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे रहते हैं कंफ्यूज। इसलिए अभी जिन जिन बच्चों को आता है वो बच्चे माइक बिल्कुल ऑन नहीं करेंगे, वो चैट में लिख लो अपना अपना आंसर, है ना, क्योंकि अगर आप बोलोगे ना तो फिर मेरी आवाज आपकी आवाज टकराएगी, फिर बच्चों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसको भी आता है बहुत अच्छी बात है, वो चैट में अपना आंसर लिखो, और जो सीखना चाहते हैं वो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर सीखेंगे। तो ये है 10/8। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये एक भिन्न है और इसको हमें कहा है कि इसको इसके सरलतम रूप में लिखिए। तो हमने कहा चलो शुरू करते हैं। अब सरलतम रूप में लिखने के लिए कुछ एक रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से रूल सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे सुन रहे हैं ना, तो ध्यान से सुनते रहो। सबसे पहले ऐसी संख्या ढूंढो, कैसी, जो 10 और 8 को, ठीक है, क्या कर सके, एक साथ भाग कर सके। ऐसी संख्या ढूंढो जो 10 को और 8 को एक साथ भाग दे सकती है। अभी बताओ, अभी बता सकते हो कौन है वो संख्या? अब देखो मेरा सवाल कुछ और है, आपके जवाब तो कुछ और ही आ रहे हैं। हाँ, अभी आंसर ठीक आए, 2। बिल्कुल करेक्ट है जी। किससे हम काट सकते हैं दोनों को? तो दोनों को हम जो है वो 2 से काट सकते हैं। ठीक है, तो 2 मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि ये क्या है, ये इससे हम काट रहे हैं। ओके, 2 से काटना है। जब हम 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, हमारे पास क्या आ रहा है, 2 चौके 8। तो जिससे हम गुणा कर रहे हैं, किससे गुणा कर रहे हैं, 4 से गुणा कर रहे हैं। 2 की गुणा 4 में करने से 8 मिल रहा है। ध्यान से सुनो फिर से, 2 की गुणा 4 में करने से 8 मिल रहा है। तो जब आप काटोगे तो आप इसको ऐसे काटोगे, 2 चौके 8। यहाँ पे कितना लिखोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे। यहाँ पे ना तो 2 लिखना है, यहाँ पे ना तो 8 लिखना है, यहाँ पे वो चीज लिखनी है जिससे गुणा करने पर 8 मिल रहा है। 2 की गुणा 4 से की, 2 चौके 8। किस किस को समझ आए कि क्या चीज यहाँ पे लिखी जाती है? समझ आया तो वाई लिखो, नॉर्मल सिंपल है। समझ आया तो वाई लिखो कि 4 क्यों आया। किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके फिर से पूछो कि 4 क्यों आया। जिसको डाउट नहीं है वो वाई लिखो। ओके, बहुत से बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। अब हमने वही चीज ऊपर इसके साथ भी करनी है। ध्यान ये रखना है कि अगर नीचे वाली चीज को बच्चों आप 2 से काट रहे हो तो ऊपर वाली चीज को भी 2 से ही काटना है। ऐसा मत कर देना कि इसको 2 से काटा और इसको जी आपने 5 से काट दिया। इसको आप लिख रहे हो 5 दूनी 10। ऐसा करोगे तो फिर तो क्वेश्चन गलत है। जब भी किसी को काटना होता है तो ऐसा एक रूल होता है कि एक ही संख्या से दोनों काटे जाने चाहिए। अगर 8 को 2 से काटा तो 10 को भी 2 से काटो, तो 2 पंजे 10। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 5/4। अभी बताओ किस किस को समझ आया? पूरा समझ नहीं भी आया, थोड़ा बहुत भी समझ आ गया तो भी वाई टाइप करो। डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर से पूछो। सभी को मौका दे रही हूँ डाउट पूछने का। डाउट है तो पूछना है, नहीं है तो फिर वाई टाइप करना है। ओके, तो ये हमारे पास 5/4 आ गया। डाउट नहीं है तो फिर अगला क्वेश्चन करके बताओ। चलो, 54/14 को भाग दीजिए। ठीक है, अब कैसे पता लगाएं हम कि किससे भाग होगा? तो देखो, 2 के लिए हमने पढ़ा था वो संख्याएं जो कहां पे खत्म होती हैं, 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6, 8 पे। ठीक है, अगर ये संख्याएं, कुछ संख्याएं इन अंकों पे खत्म होती है तो हम 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं कि ये 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये 2 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, 54 भी 4 पे खत्म हो रहा है, 14 भी 4 पे खत्म हो रहा है, मतलब ये दोनों संख्याएं 2 से भाग हो जाएगी। पता लग गया 2 से भाग हो रही है, तो 2 से भाग करो और अपना आंसर बताओ। पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। आंसर कितना आ रहा है? बोलिए बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा बेटा, चाहे लिख लो। आपकी वॉइस मैम सतीश कट के 27/7। आ रही है। ओके, आप लिख रहे हो 27/7। चलो, आंसर हमें पता लग गया ये है। अब इस आंसर तक पहुंचे कैसे, इसका भी पता लगा लेते हैं, है ना। तो जिन बच्चों को अभी भी डाउट है ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे। सबसे पहली चीज हमने पता लगा लिया कि हम तो इसको 2 से काटेंगे। क्यों 2 से काटेंगे? क्योंकि ये दोनों संख्याएं 4 पे खत्म हो रही हैं। जो संख्याएं 0, 2, 6, 4, 8 पे खत्म होती है वो 2 से पक्का भाग होती है। पक्का, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दिख गया आपको अंत में ये अंक तो समझ जाओ 2 से जाएगा। ठीक है, 2 से भाग देना शुरू करते हैं तो वही करेंगे। 2 सत्ते 14, 7 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो ये 54 है। अब 2 का पहाड़ा तो हम
आमतौर पे 10 तक ही पढ़ते हैं, 2 10 से 20, उसके आगे तो हम कोशिश ही नहीं करते पढ़ने की, है ना। हम जैसे अगर इसको अपने भाग देना हो तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे 2 11 2 × 11 2 × 12 ऐसा तो नहीं करेंगे, है ना। तो कुछ छोटी ट्रिक निकालनी पड़ेगी। तो ट्रिक ये कहती है जैसे आप भाग देते हो एक एक अंक लेकर के, वैसे यहाँ पर भी एक एक अंक लेकर के काटना शुरू करो। ये 54 है, 54 बना है 2 अंकों से, 5 और 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक एक अंक मान के इनकी जो है वो भाग करेंगे। तो मतलब अभी मैंने सिर्फ 5 को भाग देना है, किससे, तो 2 से। 2 का पहाड़ा पड़ा, 5 तो नहीं आता, कुछ तो आता होगा, 4 आता है ना, कुछ तो आता होगा, 4 आता है। तो मैंने क्या किया, जिस संख्या से मैंने बताया ना, जिस संख्या से गुणा करने पर ये मिलता है वो संख्या लिखी जाती है। तो मैंने किया 2 दूनी 4, कितना किया मैंने, 2 दूनी 4, लेकिन मुझे तो 5 चाहिए था। कितना चाहिए था भाई, मुझे तो 5 चाहिए था। कितना मिल पाया, बताओ कितने मिले मुझे, मैम 4। 4। बिल्कुल, कोई बच्चा ऐसा मत कहना कि 2 मिले, ये नहीं मिलते, ये तो गुणा करता है, मिलता है जो उत्तर आता है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 किया मैंने, लेकिन मुझे तो 5 चाहिए था, 5 में से 4 ही कट पाए, है ना। 2 को 2 से गुणा करके 4 ही मिल पाए, 4 ही कट पाए, एक बच गया। तो वो एक क्या करता है, वो एक आगे वाले के सिर पे ऐसे चला जाता है और ये बन जाएगा अब 14। इसको गलती से भी 5 मत बनाना, कुछ बच्चे इसको जमा कर देते हैं, 5 कहते हैं 5 बन गया, 5 नहीं बनता, 1 4 14, ठीक है। अब इसको 14 समझ के काटो, तो 2 सत्ते 14, तो हमारे पास आंसर आ गया 27 और बटे में 7। अब बताओ किस किस को क्लियर हुआ। देखो डाउट है तो सीधा माइक ऑन करके पूछो, क्योंकि ये इतना जरूरी कंसेप्ट है ना, ये आपको बहुत जगह काम आएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत जगह ये काम आएगा। 10th में आप, 9th में भी आपने क्वेश्चन किए होंगे, 10th में भी क्वेश्चन करते हो, तो आंसर जो होता है ना वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए होता है, और वही हम सीख रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करना कैसे है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिर से लिखती हूँ इसको, ये 54 है और ये 14 है, ठीक है। हमने इसको क्या करना है, इसको हमने इसके सरलतम रूप में लिखना है, मतलब हमने इसको जो है वो ऊपर नीचे काटना है। ओके, सबसे पहली चीज जो मैंने बताई वो हमने ये बताई कि हमने पढ़ रखा है भाई, जो जो संख्याएं 0 2 4 6 8 इन पर खत्म होती हैं, उनको 2 से भाग हम 100% दे सकते हैं, मतलब 100% है भाई, वो 2 से भाग होगी ही होगी। तो मैंने देखा मेरा 54 भी 4 पे खत्म हो रहा है, मेरा 14 भी 4 पे खत्म हो रहा है, मतलब ये दोनों पक्का 2 से भाग हो जाएगी। तो 2 मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया ताकि हमें याद रहे कि 2 से काट रहे हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, यहां पर आएगा 7, क्योंकि 2 की गुणा 7 में करने पर 14 मिलता है। तो जिसकी गुणा करने पे जो आपको 14 मिलता है वो आप यहाँ लिखोगे, 2 की गुणा 7 में करने पे 14 मिला, तो 2 सत्ते 14। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, 7 में किसी को कोई डाउट है कि 7 कैसे आया। किसी का माइक ऑन है भैया, अगर आप कुछ कह रहे हो तो कहो, नहीं तो माइक ऑफ कर दो। ओके ठीक है, तो मतलब ये क्लियर है, ऊपर डाउट होगा 54 में, ठीक है। तो हमने देखा कि 54 को हमने भाग देना है, 54 में है 2 अंक, और अभी देखें तो 2 से इसको काटना है, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और इनको एक एक अंक लेकर के इनका भाग करेंगे। अभी चैट में लिखना रहने दो, इतना क्या आप लिख रहे हो, अभी सुन लो ध्यान से, एक बार आपको समझ आ गया अब सुन लो, है ना, बार बार चैट में मत लिखो। ओके, तो यहाँ पे हमने 54 का एक अंक ले लिया 5, अब हमने 2 से भाग देना है, 5 आना चाहिए, पर जी 5 तो आता ही नहीं। इन्होंने कहा कुछ तो आता होगा, 5 नहीं आता तो पता करो कुछ तो आ रहा होगा, हमने कहा हाँ 4 आ रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा 4 से कर लो, तो हमने किया 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, पर हमें चाहिए था 5, 5 नहीं मिले, 4 मिले, 5 में से 4 कट गए, कितने बचे, एक बच गया। तो वो एक क्या करता है, वो एक जो है वो इसके सिर पे चला जाता है और ये बन जाता है 14। कितना बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको 14 मान के काटो, तो 2 सत्ते 14, तो यहां से कट कटा के हमारे पास ऊपर आ गया 27 और नीचे आ गया 7। अभी बताओ, बाकी तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आएगा। तो चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो जी इसको करके बताओ। ये आ गया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको करने हैं 2 काम। क्या क्या काम करने हैं, पहले तो इसको बदलो अनुचित भिन्न में, फिर काटो, 34/6 में। काटो ना, फिर काटो भी, फिर बताओ फाइनल आंसर।
हाँ, कोई कह रहे हैं 17/3, कोई कह रहे हैं 6/1, कोई कह रहे हैं 34/6। 34/6 को ना और काटने की कोशिश करो, 34/6 कट जाएगा, क्योंकि 34 भी देखो 4 पे खत्म हो रहा है और 6 तो 6 ही है, तो मतलब 2 से भाग हो जाएंगे। अभी तो हमने पढ़ा है ना, अभी देखो पीछे तो हमने मैम पढ़ा। 17/3। अभी तो देखो, हाँ अभी तो हमने पीछे पढ़ा कि जो जो संख्याएं आपकी इन पे खत्म होती हैं वो पक्का 2 से भाग होती हैं, तो 34/6 आ रहा है ना, तो पक्का वो 2 से भाग होगा। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। 5 की गुणा 6 में करनी थी, 5 के 30, 30 में जो है वो ऊपर वाले को जोड़ दो, 4/6 ही रहेगा। ये आ गया 34/6। अब इसको हमने काटना है ना, तो इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ यहाँ पर 34/6। दिख गया मुझे कि 2 से कटेगा, क्योंकि 34 जो है वो 4 पे खत्म हो रहा है, जो 0 2 4 6 8 पे खत्म होती है, पता है हमें 2 से कटती है, तो 2 से काटेंगे इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 3 6, और ये आ जाएगा, फिर से वही चीज आ गई यहाँ पर, 34 को एकदम से नहीं काट सकते, एक एक करके काटेंगे। तो 2 एकम 2, 3 तो नहीं आता, इसलिए हमने 2 एकम 2 तक ही पहाड़ा पढ़ा। 3 चाहिए थे पर 2 ही मिल पाए, 2 मिल पाए मतलब कि 1 बच गया, 3 में से 2 मिले तो 1 बच गया, वो चला गया इसके सिर पे, ये बन गया 14। इसको भी काट दो, तो 2 सत्ते 14, और हमारे पास आंसर आ गया 17/3। इसको हम सरलतम रूप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 17/3 को आप और ज्यादा नहीं काट सकते। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 17 और 3 को एक साथ आपको काट के दिखा दे। अगर ऐसी कोई संख्या होती तो हम इसको भी काट देते। ठीक है, चलो ये तो छोटे छोटे, ये तो बच्चों वाले सवाल थे, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। अभी एक मैं दूंगी आपको तगड़ा सवाल, जिसको कहते हैं, अच्छे से करोगे पता है मुझे आपका। चलो, 9 8 7 2 और बटे में है 12। चलो इसको सॉल्व करो, फिर अपना आंसर बताओ कितना आ रहा है। अब फिर वही बात, ये भी 2 पे खत्म हो रहा है, ये भी 2 पे खत्म हो रहा है, मतलब 2 से भाग हो जाएगा। चलो ये भी हिंट दे दिया, 2 से भाग हो जाएगा। अब भाग देना शुरू करो, बताओ क्या आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन पोल में करेंगे, इसलिए जितने भी डाउट है यहां पर कर लो। ओके ओके, एक आंसर दिख रहा है, 2 आंसर दिख रहे हैं। दशमलव, दशमलव में नहीं लाना था, पर दशमलव वाला रहने दो, बस बटे वाला बता दो। ठीक है, दशमलव में मत लिखो, बस जैसे बटे बटे में आ रहा है ना वैसा बता दो। ठीक है, ओके। एक मुझे दिख रहा है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा अभी कौन सा सही है। सॉल्व करेंगे ना तो पता लग जाएगा, है ना। ठीक है, सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान यहाँ पे दें। सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान यहाँ पर दें अपना अपना। 2 से भाग देना है, 2 यहाँ पे लिख दिया कोने में, 2 से भाग दो तो हम, अच्छा स्क्रीन नजर आ रही है, पहले ये बताओ स्क्रीन तो नहीं रुकी आपकी, यस मैम। दिख रही है लाइन जो मैं बना रही हूँ, ऐसे दिख रहा है या रुक तो नहीं रहा किसी का। नो मैम। नो मैम। ठीक है ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 12, 6 आ गया यहाँ पर, और ये तो इतनी बड़ी संख्या है तो इसको एक एक करके करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। सबसे पहले हमने 9 को भाग देना है 2 से, तो 2 के पहाड़े में 9 तो नहीं आता, लेकिन हाँ 2 चौके 8 होता है, 2 चौके 8, 9 चाहिए था, 8 ही मिल पाया, 1 बच गया तो इसके सिर पे चला गया, ये बन गया हमारे लिए 18। 2 का भाड़ा पर 18 आना चाहिए, आता है जी, 2 9 18, 18। अब 7 अकेला है, 7 को भी भाग दो, 2 के पहाड़े में 7 तो नहीं आता, लेकिन हाँ 2 3 6 है ना, और 7 चाहिए था, 6 ही मिल पाया, 1 बच गया इसके सिर पे चला गया, 12 बन गया, 2 6 12। तो कट कटा के हमारे पास जो पहली चीज बची वो हमारे पास बची 4936, और उसके बटे में 6। अब मेरा सवाल ये है, क्या इसको आप इससे ज्यादा नहीं काट सकते? मैम इसके आगे भी कटेगा। कटेगा, कटेगा। देखो ना, इसको ध्यान से देखा करो, ध्यान से देखा करो, ये 6 पे खत्म हो रहा है तो मतलब ये 2 से कट जाएगा, 2 पे मैम। और ये तो 2 से कटता ही कटता है, तो ये चीजें ध्यान में रखा करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं होगा। जितने बच्चों ने यहाँ पे आंसर रोक दिया, बच्चों थोड़ा सा गलत है,
और इसको आगे भाग दो, ठीक है, और इसको भाग दो, इसको भी 2 से भाग देंगे, 2 3 6, ठीक है, और यहाँ पे भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 9 था, 8 ही मिल पाए, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, ये बन गया 13, 2 6 12, 13 चाहिए थे, 12 ही मिल पाए, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, 2 8 16, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 2468 और बटे में 3। तो ये है करेक्ट आंसर, इसे हम कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इसके आगे इसको भाग नहीं दिया जा सकता, 3 से 3 ही कटेगा, ये वाली चीज 3 से भाग नहीं हो सकती, और 2 से ऊपर वाली चीज तो कट जाएगी पर 3 नहीं कटेगा, इसीलिए हम इसको और ज्यादा भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर भाग देना है तो फिर दोनों को भाई सेम नंबर से दो, अलग अलग से मत दो, अगर अलग अलग से दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत है, सेम नंबर अगर मिलता है तो फिर उसको भाग हम दे देते। तो ठीक है, अभी बहुत सारी हमने प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चन की, छोटे क्वेश्चन भी कर लिए, बड़े क्वेश्चन भी कर लिए, इसको अनुचित भिन्न में बदलना फिर से सीख लिया। तो अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पोल में करेंगे ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को सब कुछ क्लियर हो गया और कितने बच्चे अभी भी थोड़े थोड़े डाउट में है, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, माइक भी सभी के ऑफ ही रहने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अब आने वाला है पोल सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन आप सभी के सामने बिल्कुल ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना, समझने की कोशिश करना। ये कह रहे हैं कि 3 सही 6/10 ये एक भिन्न है, इसको इसके सरलतम रूप में लिखिए। तो पहले तो क्या करो, पहले तो इसको अनुचित भिन्न में लिखो, फिर उस अनुचित भिन्न को देखो कि काट सकते हो या नहीं काट सकते हो। अगर काट सकते हो तो काट लो, है ना, नहीं काट सकते हो तो फिर देख लो, ऑप्शन में मिल जाएगा। तो दो चीजें होंगी, कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो ऑप्शन में मिल जाएगा। और अच्छे से काटना अगर कट रहा होगा तो, और अच्छे से गुना जमा जो भी करते हो अच्छे से करना, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा पोल में देना है, माइक ऑन करके प्लीज कोई ना बताए, ठीक है। जो भी आंसर जिसका भी आता है ईमानदारी से पोल में दे के आओ, ठीक है। ओके, तो बच्चों ने आंसर देना शुरू भी कर दिया है। लो, आपको पोल का रिस्पॉन्स देती हूँ, पोल का रिस्पॉन्स भी साथ साथ में देख लो। कितने बच्चों ने आंसर दिया आपको दिख जाएगा, किस ऑप्शन को चुन रहे हैं वो भी आपको दिख जाएगा साथ साथ में, ठीक है। पर ये उसी को दिखेगा जिसने आंसर दे दिया है, ठीक है। जिसने आंसर दे दिया है वो देख पाएंगे इसको, जिन्होंने नहीं दिया वो आंसर दे दो। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं और बहुत तो हमें एक का ही गलत है, ये नहीं बताना है फ्रेंड्स, अभी ये बात नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है। चलो अभी बस देखो, अभी आपने बस देखना है कि क्या हो रहा है, और बस इतना ही। चलो तो अभी वेरी गुड, जिनका हो गया है वेरी गुड, बस माइक ऑफ रखो, हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो, माइक ऑफ रखो। ओके ओके सॉरी, ठीक है। 22 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 23 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास पूरे 35 स्टूडेंट्स हैं, 35 बच्चे हैं, 35 में से 24 बच्चों ने आंसर दे दिया, 11 बच्चे अभी भी रहते हैं। ओ, धीरे धीरे उनके भी आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो भाई। ओके ओके, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश बच्चों, ऐसे ही कोशिश करते रहो और अपना आंसर पोल में दो। सही आता है गलत आता है बाद में सोच लेंगे उसके बारे में, अभी आपका काम है प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो कंसेप्ट सीखा उसको अप्लाई करना, सीखना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है ना, बस उतना अभी आपका काम है। अभी सीखो, सही गलत की चिंता मत करो, बस तुक्का नहीं मारना। ऐसा नहीं कि मैम ने बोला सही गलत मत सोचो तो तुक्का मार रहे हैं, तुक्का तो बिल्कुल नहीं, तुक्के से बहुत नफरत है मुझे। कोशिश करके गलत आए कोई बात नहीं, तुक्का मार के गलत आए तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। चलो तो अभी 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास अभी 33 34 इतने बच्चे हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का वेट, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे पोल में, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल मैंने एंड कर दिया है बच्चों, आप इसका आंसर रिस्पॉन्स तो आपको दिख ही रहा था, कितने बच्चों ने आंसर किया है। अभी बता दो अपना आंसर चैट में। ओके, आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर देखते हैं। सबसे पहले इसको गुना करना था, 10 3 होता है 30, 30 में हमने 6 को जोड़ना है, बटे में 10 ही रहेगा,
30 में 6 जोड़ा तो आ गया 36, है ना, और बटे में आ गया 10। फिर हमने देखा अरे ये तो 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि ये 6 पे खत्म हो रहा है, ये 0 पे खत्म हो रहा है, तो वो 2 से भाग हो जाते हैं। 2 से भाग करने की कोशिश की तो 2 5 10, और 2 से इसको भाग देने की कोशिश की तो 2 एकम 2, 3 चाहिए थे, 2 मिले, 1 बच गया तो इसके सिर पे बिठा दो, ये बन गया 16 और 2 8 16। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 18/5। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज दी। बेटा माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। सतीश आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो। ओके मैम। हैंग हो रहा है मैम मेरा ये। अच्छा चलो मैं यहाँ से कर देती हूँ म्यूट, है ना। हाँ क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ है ना इसलिए ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं तो हो सकता है भाई हैंग। 18/5 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा आप सभी ने किया है, वेरी गुड वेरी मैम गुड। मेरा राइट था। क्या था? मैम मेरा आंसर राइट था। ओके, जिनका भी राइट था वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखने वाले हैं बहुत ही जरूरी चीज जिसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जो आप जब इसकी शक्ल देखोगे ना, आप बोलोगे यार ये सेम चीज तो हमने भिन्न में भी देखी थी, है ना। वो भिन्न में अगर हमने देखी थी तो फिर इसको परिमेय संख्या और उसको भिन्न क्यों बोल रहे हैं? तो परिमेय संख्या और भिन्न में कुछ अंतर होते हैं, वो समझेंगे। परिमेय संख्या वो होती है जिसको p बटे q में लिखा जा सके। तो भिन्न को भी तो p बटा q में लिखते हैं। देखो अब मैं बोलूं 3/5 तो आप क्या बोलोगे कि 3/5 भिन्न नहीं है? बोलो। q 0 न हो। तो q तो यहाँ भी 0 नहीं है ना। अगर आप परिभाषा बता रहे हो तो बिल्कुल ठीक परिभाषा आपने बताई है ना। लेकिन अगर आप बता रही थी कि भिन्न से कैसे अलग है तो अभी थोड़ा सा सीखना बाकी है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम p बटा q के रूप में लिखते हैं। तो पहले तो परिमेय संख्या ने कुछ शर्तें रखी, उन शर्तों को ध्यान से पढ़ लेते हैं कि परिमेय संख्या हमसे क्या क्या चाहता है। ठीक है, परिमेय संख्या ने बोला अगर किसी को परिमेय संख्या बनना है तो पहले तो उसको p बटा q के रूप में लिख के दिखाओ। ठीक है, फिर दूसरी शर्त ये रखी कि ये जो p और q आप लिख रहे हो, ये जो p और q है ये होने चाहिए पूर्णांक। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। ठीक है, और जो तीसरी शर्त उसने रखी बिल्कुल करेक्ट, जैसा आपने बताया अभी कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू बराबर है का साइन होता है ना। अगर मैं लिखूं q बराबर है 0, अगर मैं लिखूं q बराबर है 0 तो इसका मतलब q 0 के बराबर होना चाहिए। पर अगर मैंने ऐसे इसको काट दिया तो इसका मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन परिमेय संख्या ने रखी। तीनों में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो मेरा सवाल है पूर्णांक में कौन कौन आते हैं बताइए। पूर्णांक में कैसी संख्याएं आती हैं, किस तरह की संख्याएं आती हैं? हाँ हाँ बोलो बोलो। हमने पहली क्लास में तो पढ़ा था पूर्ण संख्याएं होता है, एक एक प्राकृतिक संख्या होता था, एक पूर्णांक होता था जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर में कौन कौन आते हैं, कैसी कैसी संख्याएं आती हैं? चैट में लिख लो अगर माइक ऑन नहीं करना तो। देखो अभी मैं नहीं सोचना कि गलत है कि कैसा है, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, ऐसा कुछ, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो ना। माइनस प्लस मैम। ओके हाँ, चैट में भी आंसर आया है और आपने भी कहा पॉजिटिव और नेगेटिव। एक और चीज भी आती है जो बिल्कुल सेंटर में लिखते हैं, कौन होता है इन दोनों के बीच में? 0। वेरी गुड। पॉजिटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं और हमारा प्यारा 0 भी तो आता है पूर्णांक में, है ना। तो इसका मतलब जो हम यहाँ पे p और q की वैल्यू लिखेंगे वो पूर्णांक की कैटेगरी से होना चाहिए। पूर्णांक की कैटेगरी चाहे तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और बीच में 0, और इस तरफ को -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन कहा परिमेय संख्या ने कि अगर परिमेय संख्या बनना है तो भाई 3 चीजें पूरी करके दो, मैं तुम्हें परिमेय संख्या का नाम दे दूंगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपना सबसे पहला उदाहरण। मुझे बताओ क्या 3/5 एक परिमेय संख्या है? हाँ या ना, बस इतना बताना है, सिंपल, हाँ या ना, यस और नो। चैट में लिख लो, मैं देख लूंगी चैट। यस मैम। यस आंसर आ रहा है सभी का, नो किसी ने नहीं कहा।
ओके, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम कहेंगे जी हाँ ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3/5 को हमने p बटा q के रूप में लिख लिया है। देखो कंपेयर करो, है ना, कंपेयर करो तो ये मेरा आ चुका है p बटे में q, और p 3 के बराबर है, q 5 के बराबर है। क्या दोनों पूर्णांक है? बिल्कुल पूर्णांक है। 3 भी यहाँ है, 5 भी यहाँ है ना, पूर्णांक है। ये सेकंड कंडीशन भी पूरी कर ली। q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, तो भाई नहीं है, q की जगह पे तो 5 है, तो तीसरी कंडीशन भी पूरी कर ली। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही, 3/5 क्या है? 3/5 जो है वो परिमेय संख्या है। ओके, अगला उदाहरण देखते हैं। तो माइनस का 9/2 क्या ये परिमेय संख्या है? यस मैम। सभी बताओ, सभी बताओ। एक नो आया है और 3 यस आए हैं, यस ही आ रहे हैं। सोचो, सोच समझ के बोलो। सभी का यस है, बिल्कुल सही है। हाँ है, ये है। क्यों है? क्योंकि इसको भी हमने p बटा q के रूप में लिख दिया है ना। p की जगह पे -9 है, q की जगह पे 2 है। -9 भी तो पूर्णांक में आएगा, -3 आया है, -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा, ऐसे करते करते -9 भी तो पूर्णांक में आएगा। तो 9 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे ये भी हमारा कैसा है? ये भी हमारी जो है वो परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। अगला उदाहरण है आपके पास 1 3 13। क्या ये परिमेय संख्या है? बताओ। 13 क्या ये परिमेय संख्या है? अब कह रहे हो नहीं है। है मैम ये, सतीश को सारे ही लग रहे हैं परिमेय। क्यों है? चलो बताओ क्योंकि सतीश। इसके अगर है, नीचे 1 लग जाएगा मैम। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखो इसके नीचे अगर हम 1 लगा दें तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ा? 13 ही रहा ना। ये 13 से 15 तो नहीं बन गया, नहीं बना, 13 ही रहा। तो हम कहेंगे जी हाँ, इसको भी हमने क्या कर दिया, इसको भी हमने p बटा q के रूप में लिख के दिखा दिया। p की जगह पे 13 है, q की जगह पे 1 है। 1 भी पूर्णांक है, 13 भी पूर्णांक है, और q हमारा 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि q तो 1 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये भी परिमेय संख्या का ही उदाहरण है। अगले की बात कर लेते हैं। अगला उदाहरण था 3.4। मुझे बताइए ये परिमेय संख्या है या नहीं? नो मैम। नो मैम। पक्का? इसको नहीं लिख सकते हम p बटा q में, p बटा q के रूप में? नो मैम। विजय कुमार जी के नाम से जो है वो कह रहे हैं यस। तो बताओ भाई, माइक ऑन करके बताओ। अगर आपने कहा यस तो क्यों, कैसे है ये परिमेय संख्या? कारण बताओ। ऐसा हम इसके साथ क्या कर सकते हैं कि ये p बटा q बन जाए? कोई बता दो, किसी के मन में कुछ आ रहा हो, कोई ख्याल आ रहा हो तो बता दो फटाफट से भाई, फिर मैं बताती हूँ। किसी के मन में कोई ख्याल नहीं आया? ठीक है, हाँ आया आया। बोलो, किसी का माइक ऑन हुआ, बोलो बोलो। आप मैम ये मैम जी हाँ फिर से बोलिए नगमा, आवाज नहीं आई। मैम 34/10। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। देखो दशमलव हटा दो, इस दशमलव को अगर हटा देंगे तो दशमलव का बन जाता है 1। ठीक है, दशमलव हट के बन गया 1, और इस दशमलव के बाद जो है वो 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 0 लग जाएगी। जब भी दशमलव बच्चों हटाया जाता है दशमलव का 1 बन जाता है, और उस दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी 0 लग जाती है। तो यहाँ पर आ गया 10। तो इसको भी तो हमने p बटा q के रूप में लिख दिया कि नहीं? बिल्कुल लिख दिया है। तो हम कहेंगे ये भी p बटा q के रूप में लिख दिया, और यहाँ पे जो 34 है वो भी पूर्णांक है, जो 10 है हमारा वो भी पूर्णांक है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि q तो 10 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि हाँ ये भी परिमेय संख्या की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आखिरी उदाहरण था 0। अब बताओ ये जो 0 है ये परिमेय संख्या है क्या? नो मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, जिसने Yes, जिसने ma'am. जिसने जिसने नो कहा वो Yes, नो की ma'am. एक्सप्लेनेशन दो, क्यों नहीं है? जिसने जिसने यस कहा वो यस की एक्सप्लेनेशन दो, क्यों है? है मैम। क्यों 0 नहीं हो है सकता? मैम, p क्योंकि तो हो क्यू सकता के है मैम। नीचे हाँ। जीरो नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता मैम, P0 हो सकता है।
हाँ, मतलब अगर मैं 0 के नीचे ऐसे बटा में 1 लिख दूं, है ना, तो क्या हुआ, इसको भी तो मैंने p बटा q के रूप में है लिख मैम ये दिया, परिमेय है संख्या। ना, है, क्योंकि इसको भी तो मैंने p बटा q के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे शर्त इन्होंने ये रखी थी कि q को 0 मत रखना, p की जगह पे क्या रखना है, अरे p से तो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, p की जगह पे कुछ भी उठा के रख दो, प्लस का रख दो, माइनस का रख दो, 0 रख दो, है ना, कुछ भी रख दो, p के लिए कुछ नहीं कह रहे, पर q के लिए शर्त रखी है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा p बटा q तक सब सही था, p बटा q के रूप में लिखा, हाँ लिखा, p और q पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक है, 0 भी हमारा पूर्णांक है, 1 भी हमारा पूर्णांक है ना, और q 0 के बराबर नहीं है तो नहीं है, क्योंकि q तो 1 के बराबर है, तो हम कहेंगे कि हाँ इसको भी हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ये, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और इन 5 एग्जाम्पल में से किसी में डाउट है तो पूछ लो। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नो मैम। चलो तो आगे बढ़े, नो मैम। चलो आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए लाती हूं मैं एक उदाहरण। मुझे बताओ, ये तो हमने सीख लिया कि p बटा q के रूप में लिखा जाना चाहिए, इसको p और q पूर्णांक होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बताओ, क्या ये तीनों संख्याएं परिमेय संख्या बन सकती है? नो मैम। क्यों? नो मैम। नो क्यों? मैम, क्योंकि मैम क्यू No, जीरो है इसमें। बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इसको p बटा q के रूप में लिखें, जीरो है, क्यू जीरो है। हाँ, ये 3/0, 4/0, सॉरी -4/0, ये 1/0, यहाँ पे क्या हुआ, तीनों केसेस में q की जगह पे 0 0 0 लिख दिया, और ये तो हमें चाहिए ही नहीं था, तो हम कहेंगे ये परिमेय संख्या नहीं होंगी। क्यों परिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि इस तरह की संख्याओं को परिभाषित ही नहीं किया, जैसे हमने पढ़ा था ना कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या परिभाषित ही नहीं है, तो वैसे ही इस तरह के नंबर जिनके बटे में 0 लिखा जाए वो भी परिभाषित नहीं है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। यस मैम। यस मैम। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, तो आपको उदाहरण यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये है वर्गमूल 4, ये है वर्गमूल 5, ये है वर्गमूल 36 और आगे है वर्गमूल 28। मुझे बताओ इनमें से क्या कोई परिमेय संख्या हो सकती है? नो मैम। क्यों नो नहीं हो मैम। सकती? यस मैम। चलो पहले तो परिमेय संख्या की कंडीशन एक बार फिर से याद करते हैं। परिमेय संख्या ने कहा कि p बटा q के रूप में लिख के दिखाओ। दूसरी कंडीशन, p और q जो है बच्चों वो होने चाहिए पूर्णांक, और तीसरी कंडीशन कि q जो है वो 0 के बराबर बिल्कुल भी ना हो। तो मैंने देखा कि जैसे हमने 13 को और 0 को इन दोनों के नीचे एक एक लिख करके इनको परिमेय संख्या बना दिया था, तो भाई इनके साथ भी वैसा करते हैं, p बटा q के रूप में तो लिख ही लेंगे, है ना। जैसे 13 को लिख लिया p बटा q के रूप में, वैसे वर्गमूल 4 के बटे में भी एक लिख लो, वर्गमूल 5 के बटे में भी एक लिख लो, वर्गमूल 36 के बटे में भी एक लिख लो, और वर्गमूल 28 के बटे में भी जो है वो एक लिख लो। तो इससे हुआ क्या, इससे पहली कंडीशन जो है वो पूरी हो गई कि p बटा q के रूप में हम इनको लिख पाए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई कि q की जगह पे 0 नहीं है ना। तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई कि q की जगह पे 0 नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई, वो ये थी कि p और q पूर्णांक होने चाहिए। तो मुझे बताओ, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, वर्गमूल 36, वर्गमूल 28, क्या ऐसी संख्याएं पूर्णांक होती हैं? नो मैम। नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। नो मैम। हमने पढ़ा है ऐसी संख्याएं तो अपरिमेय होती है, है ना। तो यहां से वैसे तो आंसर हमारा आएगा कि चारों की चारों ही परिमेय नहीं है, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि आंसर ऐसा है, दो संख्याएं यहाँ पे परिमेय है और दो संख्याएं यहाँ पे अपरिमेय है। तो अभी उनका पता लगाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, अगर मैं इस वर्गमूल 4/1 को हल करना चाहूं तो क्या इस 4 का वर्गमूल हटाया जा सकता है? सोचो यस मैम। कितना आएगा वर्गमूल हटा के? दो बेटा दो मैम। 2 बटे में 1। जब मैंने वर्गमूल 4/1 को हल किया तो मेरे पास ये निकल के आया, तो क्या अब इसको मैं परिमेय बोल सकती हूँ? यस मैम। यस Yes, मैम। बिल्कुल। Yes, तो ma'am. इसलिए इस वजह से वर्गमूल 4 यहाँ पे परिमेय संख्या का काम करेगी, क्योंकि जिस संख्या का वर्गमूल हट जाता है वो संख्या हमारे लिए परिमेय हो जाती है। वर्गमूल 5 परिमेय होगा क्या? नो मैम। नहीं। नो मैम।
क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं हट सकता, सिंपल सी बात है भाई। 5 के लिए जैसे 2 दूनी 4 होता है ना, वैसे ही 5 के लिए कोई संख्या है ही नहीं। 2 दूनी 4 होता है, 3 3 9 होता है, 5 के लिए तो कोई बचा ही नहीं, तो हम कहेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है। वर्गमूल 36 के बारे में बताइए। होगा मैम होगा मैम 6/1। इसका वर्गमूल हटाओ तो ये आ जाएगा 6/1, और ये हमारे पास देखो 6 भी 6 अब पूर्णांक है ना, 6 थोड़ी भी ना कोई अपरिमेय संख्या है, 6 तो पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक 1 भी पूर्णांक, तो इसने दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लिया, तो हम कहेंगे कि वर्गमूल का जो 36 है वो भी हमारे लिए परिमेय संख्या है। और वर्गमूल 28 की बात करें तो क्या इसका वर्गमूल हटा सकते हो? यस मैम। भाई दिखा दो हटा के, हटा सकते हो तो क्या लिखूं हटा के? नो मैम। नहीं हटा सकते भाई, कोई संख्या है ही नहीं। देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंचे 25, 6 6 के 36, 28 तो कहीं आया ही नहीं, नहीं आया तो इसका वर्गमूल नहीं हटेगा। सभी को पता है कि वर्गमूल कब हटता है? वर्गमूल तब हटता है जब एक संख्या की गुणा उसी में करने पर वर्गमूल के अंदर बैठी संख्या मिल जाए। जैसे यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 की गुणा 2 करने पे 4 मिलता है, और यहाँ पे 2 को एक ही बार लिखेंगे। क्यों? तो ये हम आगे पढ़ेंगे, कभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, टाइम हो जाएगा नहीं तो। 36 का वर्गमूल हट गया क्योंकि 36 को लिखा जा सकता है 6 गुणा 6 के रूप में, ठीक है, तो इसलिए हमने इनका वर्गमूल हटा दिया, और जिनका भी वर्गमूल हट गया वो हमारे लिए हो जाती है परिमेय संख्या। अभी पोल में क्वेश्चन है तो रुके रहो, अभी पोल में क्वेश्चन है, ध्यान रखो। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 और वर्गमूल 8, वर्गमूल 9, वर्गमूल 10। मुझे बताओ इसमें से आप किस किस का वर्गमूल हटा सकते हो? 2 का नो मैम, गलत हो गया मैम। 2 का तो नहीं 4 हटेगा। का मैम, 4 का, 4 का मैम। 6 का, 8 का और 9 और 10 का। ओहो, ठीक है हटा दिया, तो ऐसे कैसे? 4 मैम, 4 8 9 10। देखो 4 2 दूनी गलती से बोल 4, दिया था मैम। हाँ आपका कोई नहीं, बाकी बच्चे कह रहे हैं कि ये 5 6 का भी हटा दो। ध्यान से सुनो, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 3 9, इसके अलावा कोई संख्या आई? नहीं आई, 6 मैम। उनका वर्गमूल नहीं हट सकता, क्योंकि वर्गमूल का मतलब ही तो यही है ना कि जिससे आप, जैसे कि देखो 4 का वर्गमूल क्यों हटा? क्योंकि 2 को 2 से गुणा करने पर 4 मिल जाता है, तो 2 वो संख्या है जिसका वर्ग 4, ठीक है। और 9 का वर्गमूल भी हटेगा क्योंकि 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आता है, तो जिसको ऐसे लिखा जा सकता है तोड़ के। बेटा माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है माइक ऑफ करो, अमित जी के नाम से जो है, हाँ, जिसको आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हो उसी का वर्गमूल हटाना है, सबका नहीं। तो 2 दूनी 4, 3 3 9, ठीक है, और उसके बाद बताओ 4 चौक 16, उसके बाद बताओ और किसका हटेगा? 16 के बाद क्या आएगा? 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, आगे बताओ 5 पंचे 25। 25। तो ऐसी ऐसी संख्याओं के वर्गमूल हटते हैं, बाकी किसी के नहीं हटते। याद रखना, 1 से लेकर के 10 तक, 1 को छोड़ो, 1 तो बहुत अजीब है, 2 से लेकर के 10 तक सिर्फ 4 और 9 का वर्गमूल हटेगा और किसी का वर्गमूल नहीं हटेगा। तो 4 और 9 परिमेय संख्या बन सकती है, पर बाकी परिमेय संख्याएं नहीं बनेंगी, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से पोल सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी हैं डाउट में। तो अभी के लिए मैंने पोल कर दिया है, सॉरी चैट कर दी है ऑफ, और हम बढ़ने वाले हैं अपने पोल की तरफ। पर एक क्वेश्चन बीच में आ गया, तो इसको कर लेते हैं फटाफट से। चलो बताओ मुझे, 100 का वर्गमूल, क्या ये कैसी संख्या है? ये परिमेय है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो। हाँ मैम। क्यों? यस मैम। क्यों? यस मैम, यस मैम। क्योंकि मैम इसका वर्गमूल हट सकता है, 10 होगा इसका बिल्कुल वर्गमूल। करेक्ट है, 10 इसका वर्गमूल हटा देगा, 10/1 परिमेय है। माइनस का 30 नो मैम। नहीं है यस परिमेय? नो मैम, मैम। इसके नीचे 1 लगेगा मैम। हाँ बिल्कुल सिंपल, -30 के नीचे है 1 लगा मैम। लो, परिमेय। 7/0 नो नो मैम। मैम, क्योंकि इसके नीचे Q0 है। Q0 हो गया, Q0 हो गया, Q0 नहीं चाहिए तो नहीं होगा, ठीक है। चलो आपने बिल्कुल अच्छे से किया, वेरी गुड। अभी के लिए चैट ऑफ है, 3 मिनट में एक सवाल हो ही जाएगा, इसलिए कर ही लेते हैं।
क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है उसको ढूंढो। ऑप्शन लिख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 3/7, ऑप्शन नंबर बी है -6, ऑप्शन नंबर सी है 3.4 और ऑप्शन नंबर डी है वर्गमूल के अंदर बैठा 7। किसको आप परिमेय संख्या का नाम नहीं दोगे उसको ढूंढ करके निकालो, और अगर ढूंढ लिया तो जाओ पोल में आंसर दे दो। अब देखो, अब 3 मिनट बचे हैं, अभी क्लास को ज्वाइन कर रहा है एक स्टूडेंट, पर अभी एंट्री नहीं मिलेगी। सभी बच्चे कोशिश करेंगे भाई, वेरी गुड। रिस्पॉन्स भी देख लो, ध्यान से करो थोड़ा, इतनी क्या जल्दी है, टाइम मिल जाएगा बहुत। मत सोचो, ऐसा मत सोचो कि मैं बंद कर दूंगी 9:30 बजे क्लास, टाइम मिल जाएगा, पर थोड़ा सोच समझ के करो। 4-5 तरह के क्वेश्चन उदाहरण किए थे, उसमें से किसको परिमेय संख्या का नाम हम नहीं दे रहे थे उसको ध्यान में लाने की कोशिश करो। वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। चलिए, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 27 बच्चे हैं, 27 बच्चे हैं। 27 में से 20 बच्चों ने तो अपना अपना आंसर दे दिया, पर 7 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया। ऐसा क्यों भाई? 7 तो बहुत बड़ी संख्या होती है। हाँ, थोड़ा टाइम ले लो सोचने में, मैं नहीं कह रही कि फटाफट दे दो, पर आंसर दो। देखो 7 बहुत बड़ा नंबर है, इतने बच्चे नहीं रहने चाहिए। एक दो होते हैं तो चलता है, पर 7 बच्चे आंसर ना दें ये बिल्कुल गलत है। सभी आंसर देंगे, सभी आंसर देंगे। किसको आप परिमेय संख्या नहीं कहोगे उसको चुनो और पोल में बता दो। ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया पूरी कोशिश करो आंसर देने की, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सवाल है भाई, देखना है और आंसर देना है ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और आपकी चैट हो चुकी है ओपन। चलिए बताइए अपना आंसर फटाफट से, बताओ किसको परिमेय संख्या नहीं कहोगे? डी को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 3/7 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं, लिखा हुआ है पहले से ही। हम क्या लिख के बताएं, पहले ही लिख रखा है ना। -6 को लिख सकते हैं तो -6 को भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, -6 को ऊपर लिखो, इसके नीचे बटे में 1 लगा दो। अच्छा, 3.4 को लिख सकते हो P/Q के रूप में। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख दिया, और ये आ गया यहाँ पर 34/10, तो ये भी परिमेय संख्या है। वर्गमूल 7 को लिख सकते हो P/Q के रूप में, तो जी हाँ, इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दिया वर्गमूल 7/1। लेकिन देखा, अरे इसने तो एक कंडीशन को पूरा नहीं किया। कौन सी कंडीशन इसमें पूरी नहीं हुई बताओ? पूर्णांक वाली में। पूर्णांक वाली की। वर्गमूल 7 को P/Q के रूप में बेशक हमने लिख दिया, लेकिन ये पूर्णांक की कैटेगरी में नहीं आता, और ना इसका वर्गमूल हम हटा सकते। अगर पूर्णांक नहीं तो परिमेय संख्या भी नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कि इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी क्या करो, अभी आप का किसी का डाउट है तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप बच्चों क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।